वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार कैंपस। शुरुआत करते हैं आज डे 5 के साथ में 51 क्वेश्चन रोज इसी तरह से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिनकंगो साइकस पाइनस। तो कौन कहलाता है? जिनकंगो। कौन कहलाता है? जिनकंगो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। दमा एक खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? पाइनस से, जूनिपेरस से, साइकस से, इफ्रिडा से। किससे होती है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इफ्रिडा से। ठीक है। किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम है। बादाम, साइकस, मूंग की फली, ईख। तो एकमात्र एक ऐसा पौधा जिसमें फल नहीं होता, बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता, साइकस। ऑप्शन नंबर बी का आंसर है बी। ठीक है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट, पक्षी, जलवायु। किसके द्वारा होता है? ये होता है कीट के द्वारा। किसके द्वारा? कीट के द्वारा होता है। तना काट आमतौर पर किसके पर्वधरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आमतौर पर किसके पर्वधरण के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, कपास, गन्ना, लीची। किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है गन्ना के लिए। किसके लिए? गन्ना के लिए किया जाता है। चावल का दाना क्या है? एक बीज है, एक बीजीय फल है, या फल है सभी? क्या है चावल का दाना? चावल का जो दाना है वो एक बीजीय फल है। कैसा फल है? एक बीजीय फल है। ठीक है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? फली, बीजाणु, गुद्देदार, पुष्पसन, ये सभी? कौन सा फल खाया जाता है उसका? नाशपाती का गुद्देदार पुष्पसन खाया जाता है। ठीक है। गुद्देदार मतलब बीच में होता है गुद्देदार, वो बीच वाला खाया जाता है, गुद्देदार पुष्पसन। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना और लिख लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? कंपोजिटी, ग्रेमिनी, सोलनेसी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सोलनेसी। कैसा है? सोलनेसी। ऑप्शन नंबर सी। कपास किस कुल से संबंधित है? ये कुल वाले क्वेश्चन है ना एक क्वेश्चन हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। इनको आप ना बार बार नोट करो और लिख लो। तो कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? मालवेसी से, कंपोजिटी से, सोलनेसी से, ग्रेमिनी। ग्रेमिनी किससे किया जाता है? 59 का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, मालवेसी। तो आलू सोलनेसी होगा और कपास कैसा है? मालवेसी। कपास क्या है? आलू जो है हमारा सोलनेसी है और कपास कैसा है? मालवेसी। मतलब एक ही उसी के हैं कुल के, लेकिन अलग अलग उनकी वह है संबंधित इकाई। ठीक है। आम आम का वास्तविक नाम, ये भी कई बार पूछा जाता है। आम का वास्तविक, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तो आपको पता होगा। इसका आम का वास्तविक नाम जो होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। क्या है? आम का वास्तविक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 66 क्या है? दलहन पौधे संबंधित है। जो दलहन पौधे होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? दलहन पौधे किससे संबंधित होते हैं? वो होते हैं लेग्यूमिनोसी। किससे संबंधित होते हैं? लेग्यूमिनेसी से। हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। 62। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय का पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? देख कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया है आपको। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सेम सेम से लग रहे हैं ना देखने में, लेकिन इन दोनों में से इसका आंसर होगा। ठीक है। कभी भी याद रखना, अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है ना जो डाउटफुल होते हैं, तो दो डाउटफुल जो होते हैं ना हमारे, वो दोनों तो वैसे ही हटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम दो डाउटफुल जो क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले उन्हीं को चेक करके देते हैं। या मैथ हो, या रीजनिंग हो, या फिर हमारा कोई भी जीके जीएस का क्वेश्चन हो, या फिर करंट अफेयर का हो। क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चन आंसर इसलिए देते हैं एग्जाम में, ताकि ज़्यादा संभावना गलत होने की रहे। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है चाय के पौधे को वनस्पतिक नाम क्या है? जो वनस्पतिक जो नाम होता है चाय के पौधे को, क्या नाम है? वो है हमारा थिया साइनेंसिस। ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थिया साइनेंसिस। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ठीक है। टिट्रिक्रम, टिट्रिकम, टिट्रिकेल, जिया मेजे धान्य। क्या है इसका आंसर? जल्दी बताओ। 63 का आंसर है हमारा टिट्रिकेल। ठीक है। दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल जो है प्रोटीन का वसा, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज।
कितना अच्छा क्वेश्चन ना। ये आसान जरूर है लेकिन बार बार याद करोगे तभी क्वेश्चन सही हो पाता है, अन्यथा आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? दालें जो होता है किसका अच्छा एक स्रोत? दाल जो है प्रोटीन है। दाल होगा, मूंगफली होगी, ये प्रोटीन का स्रोत होता है। ठीक है, और सबसे अधिक प्रोटीन तो आपको मैंने पहले भी बताया, 2 वीडियो में मैंने आपको पिछले प्रोटीन सबसे अधिक प्रोटीन में मूंगफली में ही पाया जाता है। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा? फ्लोम, त्वचा, जाइलम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जैसे हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, उनमें ही क्वेश्चन को शामिल कर लिया जाता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? प्लांट हो गया, उनके अंदर ही क्वेश्चन आता है। फ्लोम या त्वचा, जाइलम में कुछ किसी का। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है जाइलम के द्वारा पौधों में। ठीक है, तो आज के लिए हमने क्या बताया आपको, 65 तक 15 क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए हैं डे 5 के साथ में। याद रखना, बार बार इन क्वेश्चन को रिपीट करके चलना है। आपको मैं 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, इन्हीं 500 में से अगर कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा एग्जाम में। इसके अलावा या इससे बाहर आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।